हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल टू ब्रिज कार्य पुस्तिका। हिंदी है सब्जेक्ट, कक्षा 3 के लिए है। आकलन पत्र है 8वां और कार्यपत्रक है 54वां और 55वां। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं कार्यपत्रक 54वां, जिसकी दक्षता है अपनी कल्पना से कविता या कहानी को आगे बढ़ा पाना। तो आपको अपनी कल्पना से कविता या कोई भी कहानी भी हो सकती है, उसको आगे बढ़ाना है। तो इसका पहला प्रश्न हम देखते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार पूरी कर कविता को पूरी कीजिए एवं तितली के चित्र में रंग भरिए। तो ये जो कविता दे रखी है, इसमें जहाँ पे भी रिक्त स्थान है आपको वहाँ पे अपने शब्द जोड़ने हैं और उसके साथ ही इस तितली में भी आपको रंग भरने हैं। तो चलिए मैं इस कविता को पढ़ के बता देती हूँ और मैंने कौन कौन से शब्द जोड़े वो भी आपको बता देती हूँ। प्यारी प्यारी तितली बोल, पंख कहाँ से लाई अनमोल, सुंदर तेरे पंख रंग रंगीले, हरे गुलाबी नीले पीले, फूलों पर तुम रहती फूलों का रस पीती, प्यारी प्यारी तितली बोल, आंखें तेरी गोलम गोल। तो मैंने यहाँ पे रंग रंगीले, तुम, फूलों का रस पीती और गोलम गोल शब्द ऐड किए। तो आप भी रिक्त स्थानों पे आप अपनी इच्छा अनुसार शब्द बनाकर इसमें डाल सकते हैं और कविता को और भी सुंदर बना सकते हैं। चलिए आगे। दूसरा प्रश्न है, यदि आपके भी तितली जैसे पंख होते तो आप क्या क्या करते। तो मेरे तितली जैसे पंख होते तो मैं हवा में उड़ती और फूलों का रस पीती। आप भी अपने अनुसार इस प्रश्न को करेंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। पहला ये कहानी है, जैसे आपने उसमें कविता को आगे बढ़ाया था वैसे ही यहाँ पे कहानी को आगे बढ़ाना है। तो कहानी क्या है, एक जंगल में एक हाथी रहता था। एक दिन वो पीपल के पत्ते खा रहा था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों के छत्ते थे। वहाँ एक भालू आया और हाथी से बोला, अरे हाथी, तुम यहाँ पत्ते खा रहे हो और ऊपर बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते हैं। तुम यहाँ अपना भोजन करो और मैं चला अपना भोजन करने। हाथी बोला, तुम्हारा भोजन क्या है। भालू बोला, मुझे शहद बहुत पसंद है। तभी भालू शहद के लिए पेड़ पर चढ़ता है। सारी मधुमक्खियाँ उस पर हमला कर देती है और भालू नीचे गिर जाता है। उसे शहद नहीं मिलता, वह उदास हो जाता है। इस प्रकार आप भी एक नई कहानी बना सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार और उसको आगे बढ़ाकर आपको यहाँ पे लिखना है और आप चाहे तो ये कहानी भी लिख सकते हैं। फिर एक कार्यपत्रक 55वां, जिसकी दक्षता है अपनी कल्पना से कविता और कहानी को आगे बढ़ा पाना। तो दक्षता 54 और 55 की सेम ही है। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। दादा दादा कहते हम, मौज मज़े से रहते हम, खाए पिए खेले हम, दादा को खुश करते हम। तो इसी पैरा से रिलेटेड मैंने भी ये पैरा बनाया है, आपको भी बनाना है, जिसमें दादा दादा करते हम, मौज मज़े से रहते हम, खाए पिए की जगह दूसरी लाइन जोड़ दी है, नाचे कूदे खेले हम, दादा को खुश करते हम। इस प्रकार आपको भी कविता को आगे बढ़ाना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई कविता को आगे बढ़ाइए। तो बादल, इस कविता में भी आपको कई शब्द के लिए रिक्त स्थान है तो कई पूरा पैराग्राफ भी बनाना है। तो चलिए इसको भी पूरा करते हैं हम। बादल राजा आओ ना, छम छम जल बरसाओ ना, पप्पू गुड़िया आओ ना, कागज की नाव चलाओ ना, वासु प्रिया आओ ना, छम छम करके नाचो ना, आओ आओ सब आओ, इंद्रधनुष को देखो ना। तो इस प्रकार ये कविता की 4 लाइनें हमें खुद जोड़नी है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और इससे अच्छी भी आप बना सकते हो। आकलन पत्र 8वां, जिसमें पहला प्रश्न है, मिलान कीजिए, कौन कहाँ रहता है। तो सबसे पहले चलो हम इसे मिलाते हैं। एक तरफ दे रखा है बिल
पानी, घोंसला, गुफा और बाड़ा ये सब रहने की जगह है। इन जगहों पर कौन कौन कहाँ रहता है ये हमें मिलान करना है। और एक तरफ आपको बहुत सारे जानवर दे रखे हैं, चिड़िया, कबूतर, बया, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मछली, मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ, नेवला, चींटी, चूहा, सांप, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी। तो अब हम मिलाएंगे। सबसे पहले बिल में रहने वाले, तो बिल में रहने वाले नेवला, चींटी, सांप, चूहा। पानी में रहने वाले हैं मछली, मगरमच्छ, मेंढक, कछुआ। गुफा में शेर, चीता, भालू, लोमड़ी। घोंसले में चिड़िया, कबूतर, बया। बाड़ा में गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इस प्रकार आपको मिलाना है। दूसरा प्रश्न है सही मिलान कर वाक्य लिखिए। तो चिड़िया क्या पानी में रहती है? नहीं, चिड़िया पेड़ पर रहती है। तो ये पूरा सेंटेंस आपको यहाँ पे लिखना है। चिड़िया पेड़ में रहती है। शेर जंगल में रहता है, तो शेर जंगल में रहता है। नाव पानी में तैरती है, तो यहाँ पे भी नाव पानी में तैरती है। चूहा बिल में रहता है, तो आपको यहाँ पे भी चूहा बिल में रहता है लिखना है। तीसरा प्रश्न है शब्दों का मिलान कर वाक्य निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे शब्द है, शब्द से दूसरे शब्द, दो शब्दों का प्रयोग करके आपको एक वाक्य निर्माण करना है। जैसे राजा और राज्य मिलके क्या बना? एक अच्छा राजा अपने राज्य की सुरक्षा करता है। ये एक वाक्य हो गया। उसी प्रकार हमने बालक और विद्यालय को मिला के एक वाक्य बनाया। एक होनहार बालक अपने विद्यालय का नाम रोशन करता है। फिर पेड़ और चिड़िया, तो चिड़िया पेड़ पर रहती है। हाथी और पानी का एक वाक्य, हाथी सूंड से पानी पीता है। इस प्रकार आपको दो शब्दों से वाक्य निर्माण करना है। चौथा प्रश्न है नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे कहानी बहुत ही अच्छी है जो हमने बहुत ही बचपन में सुनी हुई है। मगरमच्छ की पत्नी ने मगर से बंदर का दिल लाने के लिए कहा, लेकिन बंदर की चालाकी से मगरमच्छ बंदर का दिल लेकर नहीं आ पाया। खाली हाथ देखकर मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि क्या मगरमच्छ आप तो बंदर का दिल ही नहीं ला सके। इतनी आसानी से उसने आपको मूर्ख बना दिया। धिक्कार है आप पर। जाइए और पुनः प्रयास कीजिए और किसी भी तरह मुझे उस बंदर का दिल लाकर दीजिए। तो इस कहानी को आप भी और सुंदर अक्षरों में आप इस कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ये मेरी वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।